बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। है सर अब्दुल मजीद कलंदरी। कुछ टॉपिक्स हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ की रह रहे हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेंगे। जो रिमेनिंग हैं 3-4 टॉपिक्स। आज की हमारी टॉपिक है मोरल सिस्टम ऑफ इस्लाम में। ये जो मोरल वर्ल्ड है, अखलाकियात, हुस्न अखलाक, करेक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोरल का साइनिनम है। तो इस्लाम में ये क्या है। उसके बाद आ जाते हैं, अब ये कुछ तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है CSS PMS इस्लामियात के पेपर में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा, आप आउटलाइन लिखोगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर जो ये टॉपिक है उसका आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा तक अराउंड 8 या 9 लाइन्स का। फिर उसको ये अबाउट आउटलाइन है। फिर इसके जो आपको 1 बाय 1 आपको पैराग्राफ लिखने हैं, पैराग्राफ। फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन की जो लेंथ हो वो मिनिमम 4 या 5 पेजेस होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी की माना क्या है, अभी एक पैराग्राफ आपको इस पे लिखना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल्स वैल्यूज़ इन इस्लाम। फिर जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो इस्लाम में जो है ना वो किसको बोलते हैं, उसकी अहमियत क्या है। उसके बाद आ जाते हैं, मैं कहता हूँ जो आपकी मोरलिटी है ना, मोरल वैल्यूज़ हैं, ये इनका जो पावर है आपका एटॉमिक जो एटम बम है इससे भी ज़्यादा है। किसी से भी आप जब मोहब्बत में, अखलाक में बात करोगे, वो बंदा आपको जाने ना जाने मगर वो आपके अखलाक से इतना मुत्तमिन हो जाएगा, वो आपको इतनी इज़्ज़त देगा, आप कहोगे बस। जिस तरह देखा जाए कि हमारा इस्लाम जो शुरू से अब तक जो स्प्रेड हो रहा है, जहाँ नबी वसल्लम ने किस तरह इसको स्प्रेड किया, वो हुस्न अखलाक के थ्रू, मोहब्बत के थ्रू, ये आपकी मोरलिटी जो है। फिर आ जाते हैं राइट टू लीडरशिप डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग मोरल वैल्यूज़। लीडरशिप जो एक लीडिंग बंदा होता है वो सारे वैल्यू उसमें अहम होते हैं। फिर आ जाते हैं मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज़, काइंड्स ऑफ गुड मोरल्स। अब इसके क्या टाइप्स है उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आ जाते हैं कि कितने टाइप्स हैं। ट्रुथफुलनेस हो गया, सच्चाई आपकी, जस्टिस एंड फेयरवेल, आप हक और किसी चीज़ को सही तरीके से डील करना। फिर आपकी मोडेसिटी, मॉडर्न के हिसाब से ये। फिर आपकी बहादुरी, ब्रेवरी। फिर पेशेंस, सब्र। उसके ह्यूमैनिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। फिर आ जाता है चेस्टिटी एंड हॉनर, ट्रस्ट इन अल्लाह। ये जो ट्रस्ट इन अल्लाह सबसे बड़ी मोरलिटी है। अब हम इस दूसरे पेज पे आ जाते हैं कि उस पर फुलफिलिंग द प्रोमिसेस, वादा जो है वो भी पूरा करना, ये भी आपके हुस्न अखलाक मोरलिटी में आ जाता है। ऑनेस्टी इज़ मेजरमेंट, जो आपकी ईमानदारी है वो भी इससे अखलाक से ही मेजर होती है। फिर आ जाते हैं उसके अलावा फेयर ट्रीटमेंट विथ पेरेंट्स। अब देखो ना, एक डॉक्टर है वो पेशेंट से अगर मोहब्बत से बात करे, उसको प्यार दे, तो अब एक डॉक्टर है वो आके ही उनको कहे क्या मसला है, ये वो डायरेक्ट कहने का मकसद बड़ा डिफरेंस है एक आपका मोरलिटी और विदाउट मोरल में। फिर आ जाते हैं मोरल जो इमोरल एक्ट्स कौन कौन से हैं, उन पर हम बात करेंगे। उसमें बैक बाइटिंग, किसी की गिला करना। हदीस है जो गिला करने वाला जो है ना वो उसका इतना वो गुनाह है कि उसने अपने जो उसका ब्रादर है उसका जो गोश्त खाने के बराबर है, इतना उसका गुनाह है बैक बाइटिंग। फिर उसके बाद जाते हैं जो तीसरा नंबर है कि सस्पिशियस प्राइड, वो इल विल होती है। इमोरलिटी जो भी अगर अखलाक नहीं होगा, बद अखलाक बंदा होगा, एक तो गिला करेगा और उसकी जो ख्वाहिश होगी ना वो भी सही नहीं होगी। फिर रेशियल प्रेजुडिस एंड प्राउड एंड वंस लीनेज, वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझेगा, होगा उसके कुछ भी पास नहीं। अब देखें ना, विलेज की बात करें, बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मगर गांव में इस तरह इनका होल ढोला, सबको पता भी ये बना जो है ना बंदा सही नहीं है, बिल्कुल ख़राब बंदा है। इसके काम भी सब उनसे वाकिफ़ होते हैं उनकी इमोरलिटी की वजह से, कोई भी उसके लिए दुआ नहीं करता। तो ये उसके बंदे के लिए बड़ी जो ये गलत बात है। उसके मेलनिंग और रिफॉर्मिंग, उसके अलावा जो उसका एटीट्यूड होता है वो भी किसी काम का नहीं होता, बेईमान होता है,
बेईमानी होती है। इमोरलिटी की इमोरल अब तब भी होगी जब बेईमान होगा ना, तभी उससे इमोरलिटी आ जाएगी। फिर कहते हैं व्हाट कंपेयर बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न मोरल सिस्टम, क्या डिफरेंस है। अब ये आपको समझना होगा, ये अहम टॉपिक है। अब देखो कि जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा के लिए हैं, हमेशा के लिए प्रिंसिपल्स आर इटर्नल, और जो वेस्टर्न है वो चेंज होते रहते हैं, कैन बी चेंज इट। सिस्टम गिवन बाय अल्लाह, जो मोरलिटी है, इस्लाम की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, वो ओवरऑल चीज़ें जो है अल्लाह पे रखेगा और अल्लाह का दिया हुआ सिस्टम है। अगर हम उनकी बात करेंगे, वो कहेंगे वो एक स्टेट और मॉडर्न फिलोसफी के हिसाब से है। फिर आ जाते हैं जो होमोसेक्सुअलिटी है, वो हमारे इस्लामिक कल्चर में इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, मगर वो आपका जो यूरोप है वहाँ पे आप होमोसेक्सुअलिटी जो है ना, वो होमो हो गई या बायसेक्सुअलिटी हो गई, वो आप कर सकते हैं, वो उनका लॉ है, होमोसेक्सुअल लॉ इन यूरोप। फिर आ जाते हैं पनिशमेंट इन दी हेयर आफ्टर, वो भी ये हम मुसलमानों में यही होगा ना कि हम कोई भी गलत काम करेंगे कहेंगे हाँ हमें जो है ना इसका हिसाब देने पड़ेगा। एक फ़िक्र होगा, एक दिन आएगा जहाँ अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, जिसको हम द लास्ट डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, उनके दरमियान तो ये है ही नहीं ना। उसके बाद आ जाते हैं हम एवरी मुस्लिम इज़ बाउंड टू एक्ट अपॉन दीज मॉरल वैल्यूज़। फिर वो देखो ना उसमें एक आनस आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि कल मुझे ये चीज़ें अल्लाह के सामने जो है हाज़िर होना है और वो उसको हिसाब किताब देना है। फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह की इनायत होती है, मेहरबानी होती है, जो है ना मोरलिटी आ जाती है। रिलीजन इज़ पर्सनल मैटर फॉर एवरीवन, सो नो रिस्ट्रिक्शन। यूरोप में इस तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर आ जाते हैं इस्लाम इज़ वेल डिफाइंड सिस्टम नॉट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। इस्लाम जो है एक अच्छा मज़हब है, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और जो उसके अलावा इसका फैमिली सिस्टम, इसका आपके नेबर्स राइट्स है, आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको जो रूल रेगुलेशंस होंगे। मगर वेस्टर्न में इस तरह नहीं है, कोई फैमिली कल्चर नहीं होगा, कोई मिक्सअप नहीं होगा। उसके अलावा ये थे अहम टॉपिक थी हमारी मोरल सिस्टम ऑफ इस्लाम। एक हदीस है, आप में से अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। पहले ही मैंने आपको बात की कि मज़हब, इसके अलावा वो बहुत दूर की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोरलिटी होनी चाहिए, मोरल के बाद ही दूसरे वैल्यू। अब देखो ना, एक मुसलमान है उसमें वो अखलाक नहीं है, मोरल वैल्यूज़ नहीं है, तो वो उसका इतना जो है ना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक नॉन मुस्लिम है, हमारी सोसाइटी में बहुत कहावतें होती हैं कि ये मुसलमान है, झूठ बोलता है, 2 नंबर काम करता है, ये वो। फिर ऑन दी अदर इंसाइड कहते हैं ये नॉन मुस्लिम का झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अल्लाह पे ट्रस्ट है, और नबी का सल्लम हमारा आखिरी नबी है, और कुरान पढ़ें विद ट्रांसलेशन, उसके अलावा दुरूद पाक पढ़ें, अच्छा सोचें, इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट होगा वो भी अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।